साल 2020 इंडिया के सो कॉल्ड नेचुरल बॉडी बिल्डर 20-year-old डियोन डिसिल्वा यहाँ खेल रहे हैं अपना जूनियर बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन महाराष्ट्र में। ये एक महाराष्ट्र का रेप्यूटेड कॉम्पिटिशन है। यहाँ डियोन जूनियर कैटेगरी में कम्पीट कर रहे हैं। बाय द वे ये एक इनहैंस कॉम्पिटिशन है और यहाँ सारे जूनियर्स आपको इनहैंस्ड ही दिखेंगे ऑब्वियसली। अब डियोन इन सब इनहैंस जूनियर बॉडी बिल्डर्स को हरा के जीत जाते हैं सिल्वर मेडल। वाओ! बट सोचने वाली बात ये है कि डियोन एक इनहैंस कंपटीशन में खेलने गए एज अ नेचुरल और 20 साल की एज में ऐसा मसल मास डेवलप कर लिया नेचुरली। वैसे डियोन आपको कहां से नेचुरल लग रहे हैं? डियोन इज नॉट नेचुरल, ही इज क्लियरली इनहैंस्ड और ये बात आज प्रूव हो जाएगी। इंडिया में जब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग की बात होती है तो दिमाग में एक ही नाम आता है, 26-year-old डियोन डिसिल्वा, जिनको जूनियर आर्नोल्ड भी बोला जाता है। बट क्या डियोन सच में नेचुरल है? क्या डियोन जैसी बॉडी सिर्फ क्रेटीन या वे प्रोटीन खा के बनाई जा सकती है? द आंसर इज नो, डियोन इज इनहैंस्ड। लेकिन ये बात कभी भी पब्लिक नहीं होगी और आपको आज के इस वीडियो में यही बात समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप डियोन की जर्नी को फॉलो करोगे तो आपको उनकी और साकेत गोखले की जर्नी का एक ही टेम्पलेट दिखेगा। डेली व्लॉग्स, कभी बल्क, कभी कट, मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, फोकस ऑन फैमिली एंड पेरेंट्स। ऐसा इसलिए कि पीपल स्पेशली यंगस्टर्स इन इंडिया कनेक्ट विद दोज वैल्यूज और अपने आप को कंसिस्टेंटली ये बताना कि मैं नेचुरल हूँ और अपने इंस्टाग्राम बायो में ये लिख देना ऑन अ मिशन टू बिकम द बेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डर। इसका मतलब क्लियर है कि एक नैरेटिव कंसिस्टेंटली क्रिएट करा जा रहा है कि नेचुरली भी बॉडी बन सकती है अगर आप डेडिकेटेड हो और डिसिप्लिन भी। प्लस यू डोंट हैव टू बी रिच टू मेक अ ग्रेट एस्थेटिक नेचुरल बॉडी। आजकल के दौर में लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। हार्मोन्स लो, बॉडी बनाओ, मैसिव बनो, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशनल कोट्स लगाओ, मीठी मीठी बातें करो एंड एट द एंड ऑफ द डे you're natural. Now look at Dion's lifestyle. आपको देख के लगेगा ये कितना हम्बल और मीडियोकर बैकग्राउंड से आता है। कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि जब लोगों को ये पता चलता है कि एक इंसान एक मीडियोकर बैकग्राउंड से आता है तो आपका उनके लिए ऑटोमेटिकली एक सिंपैथेटिक नेचर डेवलप हो जाता है। मतलब एक ऐसी फीलिंग कि कितनी स्ट्रगल रही होगी इस इंसान की लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। इनवेरिएबली आप उस इंसान को एक इंस्पिरेशन मानने लगते हो। बट ऑन द फ्लिप साइड इमेजिन करो अगर डियोन अपना लाइफस्टाइल बहुत लैविश दिखाए, जो एक्चुअली में डियोन की अर्निंग है फ्रॉम सोशल मीडिया। ही कैन इजीली अफोर्ड अ लग्जरी कार, ही कैन ऑल्सो इजीली अफोर्ड अ ग्रेट हाउस, बट वो ये कभी नहीं दिखाएंगे बिकॉज इफ ही डज ही विल लूज दैट सिंपैथी कनेक्ट। और कई लोग उनसे इंस्पायर्ड होने की बजाय मे स्टार्ट हेटिंग हिम और मे फील जेलस। तो इसीलिए मीडियोकर होने के बेनिफिट्स ज्यादा हैं। प्लस ये उनकी वैल्यूज भी हैं। लाइक जॉन Abraham, he may have become a Bollywood heartthrob, but हमेशा से he has projected himself as an average middle class. उनकी मदर आज भी बस में ट्रैवल करती हैं। मतलब he has not forgotten his roots. Same template follow कर रहे हैं साकेत गोखले, which is good. Show yourself as middle class as possible. It will strengthen the audience connect. एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपको रोहित खत्री तो याद होगा। रोहित खत्री एक टाइम पे was one of the most subscribed fitness channel of India और उनका इतना ग्रो होने का रीजन था उनकी सिंप्लिसिटी एंड बैकग्राउंड। वो एक पुराने कैमरे से वीडियो बनाते थे, अपने गांव की बैकग्राउंड में उन्हें शूट करते थे। लोगों ने इंस्टेंटली उनकी इस रॉनेस के साथ कनेक्ट किया एंड स्टार्टेड लविंग हिज कंटेंट। सेम साइकोलॉजी, हाँ, मीडियोकर बैकग्राउंड, ऑडियंस सिंपैथी, बूम, इंस्टेंट कनेक्ट। समवॉट सिमिलर टू व्हाट डियोन एंड साकेत गोखले इज फॉलोइंग राइट नाउ। रोहित खत्री को ऑडियंस से बहुत प्यार मिल रहा था और इस प्यार से वो काफी पैसा भी कमा रहे थे एंड बिकॉज ही वाज यंग ही डिसाइडेड टू फ्लॉन्ट that money on social media. He first bought his luxury car और उसकी पिक्चर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करी। Plus he also openly shared his love interest in public. तो धीरे धीरे पब्लिक परसेप्शन उनके बारे में लोगों का चेंज होने लगा। लोगों को लगा रोहित बदल गया है, he's not the same. Plus he also opened a gym, so he started getting a lot of hate on social media. जिन लोगों ने रोहित को प्यार दिया था उन्हें लगा कि ये तो पैसा आते ही बदल गया। Remember, public perception is what drives your reputation. Now,
रोहित हैड लेफ्ट अ गैप। अब फिर से इंडियन यूथ को जरूरत थी एक एवरेज मिडिल क्लास मीडियोकर यंगस्टर की जिससे वो कनेक्ट कर सके। एंड कम्स साकेत गोखले एंड डियोन। दे लर्न दिस लेसन फ्रॉम रोहित खत्री एंड दैट्स व्हाई साकेत एंड डियोन विल नेवर शेयर देयर lavish lifestyle. And let me tell you, they make a lot of money, much more than Rohit Khatri. But they also know not to show that money on social media. Now, coming back to Dion का steroid use. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि डियोन ने स्टेरॉइड या कोई सब्सटेंस जरूर लिया होगा। वो पहले सारे इनहैंस्ड कंपटीशन खेलते थे जैसे कि मुंबई श्री वगैरह वगैरह। आई मीन आपको लगता है कि वो एक इनहैंस्ड कंपटीशन में एज अ नेचुरल पार्टिसिपेट करते होंगे? इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आई अग्री उनके जेनेटिक्स अच्छे हैं बट बिना सब्सटेंसेस के ऐसी ग्रोथ इज इम्पॉसिबल। अब सवाल ये आता है कि क्या कभी डियोन का सब्सटेंस यूज पब्लिक में आएगा? मतलब क्या कभी डियोन अपना डोप टेस्ट फेल भी कर सकते हैं? द आंसर इज नो, क्योंकि नेचुरल फेडरेशन एक सबसे बड़ा स्कैम है एंड ऑल फेडरेशंस नो दैट उनके मेजर स्टार एथलीट्स इनहैंस्ड हैं। बट अगर ये बात सामने आ गई कि उनके स्टार एथलीट्स सब्सटेंस अब्यूज करते हैं टू लुक दिस गुड, तो लोगों का भरोसा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग से उठ जाएगा एंड पीपल विल फील बिट्रेड। इमेजिन करो अगर आपको पता चले कि डियोन ने ईशान ठाकुर की तरह लेसिक्स लिया या कोई डायरेटिक लिया है या वेगास की तरह क्लेन यूज किया है या रोहित चौहान की तरह हेलो टेस्टिन यूज किया है। अगर वो हुआ तो नो वन विल पार्टिसिपेट इन द नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। और अगर लोग नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फेडरेशन को बहुत नुकसान होगा और इसीलिए डियोन इनहैंस्ड है ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे कोशिश करी थी जीत सलाल ने थ्रू HSF टू प्रूव डियोन इज इनहैंस्ड बट बाद में दे टुक इट बैक। जीत सलाल गॉट टू नो कि कितनी डर्ट है इस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू स्टेप बैक। रिमेंबर डियोन और साकेत के साथ कई ब्रांड्स जुड़े हैं जो कुछ नेचुरल फेडरेशन को स्पॉन्सर भी कर सकते हैं एंड दे विल नॉट लेट दैट हैपन। सो डियोन इज इनहैंस्ड बट ये बात कभी बाहर नहीं आएगी।